बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, हुकूमत से दो बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। इनके पास बहुत सुनहरी मौका था, ये मसले को हल कर सकते थे। या तो ये इन्होंने जानबूझ के हल नहीं करना चाहते, खून खराबा करना चाहते हैं, या इनको समझ नहीं आई। दो सबसे बड़ी जो गलतियां हैं ये हुकूमत के लिए जानलेवा साबित होगी। हुकूमत अभी नहीं लगता है ऐसा कि ये ज़्यादा दिन ठहर सके, लेकिन उन गलतियों की वजह से जो तहरीक लब्बैक को फ़ायदा हुआ है ना, जो तहरीक लब्बैक के कारकुनों के हौसले बढ़े हैं, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहली बात यह है नाजरीन कि मैं शेख रशीद की बता दूं कि जो उसने गलती की है, असल में तो उसने हकीकत बताई है, अपने लेवल पे उसने गलती की है। और आज वो यकीनन सोच रहा होगा कि काश मैंने ये बयान नहीं दिया होता। जो शेख रशीद ने कल ये बयान दिया ना कि तहरीक लब्बैक का जो मेन मसला है ना, जो मेन मुतालबा या उसका जो असल शर्त है वो फ्रांसीसी सफीर है, तो इससे जो कारकुन शरीक थे उनके जज्बे बढ़ गए हैं, उनके हौसले बढ़ गए हैं। और जो बाकी तंजीमें हैं जो देख रही थी, अभी इंतजार कर रही थी, उन्होंने ऐलान कर दिया है। बड़ी बड़ी तंजीमों ने ऐलान कर दिया है। कोई खारियां से हुकूमत को लॉन्ग मार्च को ज्वाइन कर रही हैं, कोई गुजरांवाला से, कोई गुजरात से, मुख्तलिफ जगहों में उन्होंने ऐलान कर दिया अपने कारकुनों को। कुछ गद्दी नशीनों ने अपने मुरीदैन को यानी कि हुक्म दे दिया है कि आप शिरकत करें। कराची में धरना शुरू हो गया है ऑलरेडी, लाहौर माल रोड के ऊपर, इचरा में, काफ़ी पेशावर में, बहुत बड़ी जगह में, सिर्फ तहरीक शेख रशीद के इस बयान की वजह से। एक तो उसने उन लिबरल सहाफ़ी और पीटीआई के जो सपोर्टर हैं उनके मुंह बंद कर दिए कि जो ये कहते थे ना कि तहरीक लब्बैक अपने मफाद के लिए आ रही है, इनका सियासी मफाद है, ये ज़ाती मफाद है, अपने अमीर को छुड़ाना चाहते हैं। तो उनके मुंह के ऊपर शेख रशीद ने जो थप्पड़ लगाया ना वो तो लगाया है, लेकिन तहरीक लब्बैक वालों को भी मालूम हो गया है कि अभी माशाल्लाह हमारा जो मकसद है वो सही है, कि गवर्नमेंट ही समझती है कि इनका मकसद फ्रांसीसी सफीर है। ये शेख रशीद ने बहुत तहरीक लब्बैक को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाया। दूसरा, ये हुकूमत जो मसला हल नहीं करना चाहती ना, नाजरीन मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो हुकूमत ने सख्त एक्शन लेने की बात की है, उसके ऊपर भी बताता हूँ कि वो हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। लेकिन उससे पहले जो हुकूमत ने ये गलती की है ना, कि वो चाहती तो ये मसला हल कर सकती थी। तहरीक लब्बैक ऑलरेडी लचक दिखा चुकी है कि फ्रांसीसी सफीर के मसले के ऊपर कि आप करारदाद लेके आए और जो पार्लियामेंट फैसला करेगी हमको मंजूर है। तो हुकूमत करारदाद क्यों नहीं लेके गई? उनको मालूम है कि पीपल पार्टी हमारे साथ है, नून लीग हमारे साथ है। उनके इक़दाम भी बता रहे हैं, उनकी खामोशी भी बता रही है कि वो हुकूमत के साथ हैं। तो आप जाके तो उसको रिजेक्ट कर देते भाई, ये पार्लियामेंट में ये नहीं मंजूर हुआ तो तहरीक लब्बैक का मुतालबा भी पूरा हो जाता और आपकी भी जान छूट जाती और आपके जो आका हैं वो भी खुश हो जाते। तो बहुत जैसा कि तहरीक लब्बैक के जो कायदीन है ना, वो कहते थे कि अगर हुकूमत चाहे तो आधे घंटे में मसला हल कर सकती है। एक तो ये जो पॉइंट आया ना, सीनियर साफी उठा रहे हैं और यानी कि हुकूमत की बदनीति है, तो उन लोग यानी कि इससे ये बात फाज़े हो गई है कि हुकूमत चाहती ही नहीं है इस मसले को हल करना, और शेख रशीद ने तहरीक लब्बैक का असल मकसद ही बता दिया है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान उठाया हुकूमत ने, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस वालों ने उस दिन राना ब्रिज के ऊपर भी 200 पुलिस वालों ने ऐलान किया कि भाई हम इनके ऊपर गोली नहीं चला सकते। और आज सादोकी के मकाम के ऊपर भी जब शेलिंग की गई, हेलीकॉप्टर से गोली चलाई गई, समी अबरीम ने इसकी इंकशाफ किया है, तेजाब फेंका गया। लेकिन उस टाइम भी 520 के लगभग पुलिस वालों की यानी खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा हम वर्दी उतार दी है, जो पुलिस जराये से मालूम पड़ा है। इसलिए शेख रशीद को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना पड़ा कि हम पंजाब में यानी कि वो लेके आ रहे हैं, रेंजर लेके आ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता आप इंडिया से लेके आएंगे तो फिर वो आप शायद कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी रेंजर से तो आप कामयाब नहीं होते। क्योंकि रेंजर किस लिए बुलाई जाती है? कोई मसला पुलिस से कंट्रोल से बाहर हो तब संभाली जाती है। ये जो मसला है ना, कोई भी पाकिस्तान का एहतजाज है ना, जो बड़ा एहतजाज हो जिसको हुकूमत रोकना चाहे, तो अगर वो नहीं रोक सकती तो उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं होता है कि हुकूमत रोक नहीं सकती। हुकूमत रोक सकती है, फौज भी उसके पास है, पुलिस भी उसके पास है, रेंजर भी उसके पास है। वो आए, जहाज पे आए, हेलीकॉप्टर पे आए, गोली बरसाएं, सबको मार सकते हैं, रुक जाएंगे। नहीं, ऐसे रोकना नहीं होता है। रोकना होता है, देखना होता है, एक लिमिट होती है, एक हद होती है, उस हद तक आप
उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुलिस ने कहा है कि भाई हम उस एक लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते, हम उनके ऊपर गोली नहीं चला सकते। इनके मुतालबात जायज़ हैं, जो शेख रशीद ने पहले बता चुका है कि इनके मुतालबात जो हैं वो हक पे हैं। फ्रांसीसी सफीर का मसला है, ये कोई इनके ज़ाती मफाद नहीं है। तो पुलिस ने कहा है कि हाथ खड़े कर दिए, तो उनको मालूम है कि पुलिस तो ये कंट्रोल नहीं कर रही, पुलिस से तुझे कंट्रोल नहीं हो रही। तो उन्होंने क्या किया कि हम क्या करते हैं कि रेंजर बुलाते हैं। तो रेंजर इंडिया की होगी या फ्रांस की होगी, यूरोपीय यूनियन की होगी, तो फिर तो ये गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर वो पाकिस्तानी है, मुसलमान है, जैसा पुलिस वाले समझते हैं कि ये बेगुनाह है, आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये नबी अकरम सल्लम की इज्जत और नामूस के लिए निकले हुए हैं, तो जब वही एक भाई पुलिस में है, एक यानी कि रेंजर में है, वही खानदान है, वही घर है, क्या वो ये नहीं समझते जब अपनी फैमिली में जाके बैठेंगे कि भाई हम तो नहीं चला सकते, तो क्या रेंजर चलाएगी? रेंजर भी नहीं चलाएगी। इंशाल्लाह रेंजर भी इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उठाते हैं तो ये हुकूमत के लिए जानलेवा साबित हो गया। आप मेरी ये वीडियो सामने रखें, हुकूमत के दिन वैसे भी गिने जा चुके हैं। हुकूमत बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। ये कोई जंगल का कानून नहीं है, ये कोई बांग्लादेश नहीं है, ठीक है ना, कि आप अपने फोर्स से उनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे। ये रियासत मदीना के नाम पे पाकिस्तान बना था। जो हक पे तहरीकें होती हैं ना, जिनका मकसद असल अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है, तो उन तहरीकों को कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। जिनके साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल हो, उनको ख़त्म कोई नहीं कर सकता है। हाँ, उनके ऊपर इम्तिहानात आ सकते हैं, उनके ऊपर आजमाइश आ सकती है। अल्लाह की ज़ात, तो मैं हर नमाज में यही दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, आज हम 14वीं सदी के मुसलमान हैं, हमारे ऊपर इतनी आजमाइश मत डालो। हम कमज़ोर इंसान हैं कि आपकी आजमाइश में हम नाकाम ना हो जाएं। तो नाजरीन, जो तरीके कारकुन है उनके ऊपर आजमाइश आ सकती है, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़त्म नहीं हो सकते, उसको हुकूमत ख़त्म नहीं कर सकती। तो ये हुकूमत बहुत बड़े गलत कर रही है। नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह के कामोकी के मकाम पे जो शुरा ने फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया शुरा ने, कि भाई हम ऐसा करते हैं कि हमको रात को सफ़र नहीं करना चाहिए। एक तो जो कारकुन है वो थके होते हैं, परेशान होते हैं, दूसरा रात को इस हुकूमत के ऊपर भी कोई भरोसा नहीं है कि हुकूमत कुछ भी कर सकती है। हुकूमत के ऊपर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि हम रात को यानी कि सफ़र करेंगे, आराम करेंगे, और दिन को हम सफ़र करेंगे। दिन को तो सब लोग जैसा भी है वो ऐसा नहीं कर सकते। बाकी बड़े बड़े शहरों में धरने शुरू हो गए, जैसा कि मैं आप लोगों को बताया, पेशावर में, कराची में, लाहौर में, हर सिटी में धरने भी शुरू हो गए, एहतजाज भी शुरू हो गए। और बड़ी बड़ी तंजीमों ने और बड़े बड़े गद्दी नशीनों ने, जो पीर थे, उन्होंने भी ऐलान कर दिया तंजीमों ने कि भाई आप तहरीक लब्बैक को ज्वाइन करें। उनके साथ पूरे अहले सुन्नत जमात का मसला है। तो नाज़रीन, अल्लाह खैर करेगा, इंशाअल्लाह हक़ की फतह होगी। तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं, उनके कोई गलत मुतालबात नहीं है, वो कोई सियासत नहीं कर रहे, उनके कोई ज़ाती मफाद नहीं है। ये तो सब लोगों को मालूम है, अदारों को भी मालूम है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब 3-4 महीने जेल में रहे, एक भी तहरीक लब्बैक के कारकुन ने बाहर निकल के उसके लिए एहतजाज नहीं किया। है किसी के पास सबूत कि किसी ने मुतालबा किया हो, एहतजाज किया हो कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब को रिहा करो? या अल्लामा साद रिजवी साहब 5 महीने 6 महीने से जेल में हैं, कभी तहरीक लब्बैक के कारकुन रोडों में आए कि उनके लिए एहतजाज किया हो? नहीं किया है। कब किया है? नामूस के लिए किया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए किया है। वो सब देख रहा है, अल्लाह की ज़ात देख रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब मालूम है। क्या वो अपने आशिकान रसूल को तनहा छोड़ेंगे? इंशाअल्लाह तनहा नहीं छोड़ेंगे। इस हुकूमत को अपनी मुंह की खानी पड़ेगी। और जो जो ये जदीद हुकूमत में फैसले कर रहे हैं, इनको ये मालूम नहीं है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।